दोस्तों, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। प्रभु की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुनिया 2019 से धीरे 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 एक ऐसे संकट और ऐसे बुरे दौर से होकर गुजरती चली आई है। हमारी कंट्री के भीतर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। हम एक वायरस से पूरी दुनिया पीड़ित रही, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान और पीड़ित रही दोस्तों। और इस वक्त हमारे देश का हाल सबसे बुरा है दोस्तों। कोरोना ने पूरे हिंदुस्तान को ठहरा के रख दिया। लोग भयभीत हैं, डरे हैं, सहमे हैं और वास्तव में बहुत सारे प्रयत्न सब कुछ करके मनुष्य ने देख लिया, वो असफल होता चला जा रहा है। दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर गई और इंसान घमंड से भर गया। उसने सोचा कि वो चांद पे पहुंच गया है, उसने धरती की गहराई को नाप लिया है, उसने आसमान की ऊंचाई को उसने नाप लिया है, उसने सारी चीजों को प्राप्त कर लिया है, सब कुछ उसके अधिकार में है, सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। लेकिन ये सब धोखा है दोस्तों। ये वास्तव में परमेश्वर अपने हाथ को जब बढ़ाता है और परमेश्वर जब अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी महिमा को प्रकट करता है तो फिर मनुष्य उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। और वास्तव में इस वक्त की स्थिति हम देखते हैं कि दुनिया भर पे इंसानों, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र हो, हर प्रकार की कोशिशें और सब कुछ झोंकने के बावजूद भी मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं लग रहा। कितनी वैक्सीन्स निकल चुकी हैं, वैक्सीन लोग लगा रहे हैं, लेकिन कोई खौफ में कोई कमी नहीं है, वायरस में कोई कमी नहीं है दोस्तों। क्यों ऐसा? क्यों आत्मिक क्षेत्रों में आप देखते हैं लोगों ने उपवास रख के सर नीचे पैर ऊपर करके, तिरछे होके, आड़े तिरछे होकर, कुछ भी करके, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करके वायरस अब जाएगा, इस महीने चला जाएगा, उस महीने चला जाएगा, इस तारीख को चला जाएगा, तब ये पर्व है तब चला जाएगा, इजराइल पर ऐसा होगा तब चला जाएगा। सबके आंकड़े, सबकी बातें धरी की धरी रह गई। कितनी प्रार्थनाएं, कितनी दुआएं, कितनी आत्मिकता, आत्मिक लोग, मसीही लोग, कलीसियाएं, चर्चों में, आराधना के क्षेत्रों में, सेवकों को, पास्टरों को, प्रचारकों को, किसी को इस वायरस ने नहीं छोड़ा। और कितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं और कितने लोग जीवन और मौत का संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। आखिर क्यों प्रार्थनाओं के बावजूद भी ये परिस्थिति नहीं टल रही? और आखिर क्यों बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी ये हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं दोस्तों? सिंपल सी बात है। ये बात आपको मुझे समझनी होगी बाइबल के माध्यम से। और बाइबल इस विषय में क्या कहती है? बाइबल स्पष्ट इस बात को करती है कि अंत के समय में महामारियां, संकट, महामारियां, भूकंप, वो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो तो होंगी, लेकिन शब्द लिखा है महामारियां। और ऐसी तकलीफें आएंगी कि मनुष्य के जी में जी नहीं रहेगा। मतलब अब खत्म हो, इस आशा में मनुष्य समय बिताता चला जाएगा, लेकिन तकलीफें खत्म नहीं होंगी दोस्तों। ये मेरा कहना नहीं है, ये पवित्र वचन का कहना है। और वाकई महामारियां आएंगी, ये वचन कहता है, वचन ने प्रकट किया 2000 वर्ष पहले। पवित्र वचन पे पवित्र यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया था दोस्तों। जो चीज परमेश्वर के द्वारा पहले से ही तय हो चुकी है, मनुष्य उस पे कुछ नहीं कर सकता, ना ही उसका कोई तोड़ निकाल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो चीज तय की है वो चीज होनी ही होनी है। परमेश्वर से बड़ा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर की उन महान योजनाओं के तहत ये तमाम चीजें आगे चलकर वचन के अनुसार बढ़ती चली जा रही हैं। आखिर कब तक? एक दिन तो आखिरी का आना है, एक समय तो समापन का आना है, एक दिन तो निर्णायक पल आना है। और वचन इस बात को स्पष्ट करता है, जो बोओगे वो काटोगे। मनुष्य जाति ने जो कुछ बोया है, अब वो समय आ गया। और परमेश्वर जानता था कि भविष्य में मनुष्य क्या करेगा। वो आदि में ही जानता था कि भविष्य में मनुष्य क्या करेगा, इसलिए उसने दंड और इस पृथ्वी की बुरी परिस्थितियों को पहले से ही तय करके रख दिया था। तो इसलिए दोस्तों, ये समय जो है वो परमेश्वर के वचन के पूरा होने का समय है, महामारी का समय है। और बुरी तरह से मनुष्य जाति, चाहे विश्वासी हो चाहे गैर विश्वासी हो, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है और जीवन और जान को खो रहा है।
हजारों प्रार्थनाएं, उपवास, संघर्ष, आंसू, तड़प, प्रभु के सामने ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमसे मुंह फेर लिया है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ही नहीं सुन रहा। दोस्तों, हमें सही बात को समझना होगा कि वास्तव में जो चीज परमेश्वर ने पहले से ही कह दी कि अंत के समय में ऐसा होगा, तो कौन सी प्रार्थना, कौन सी दुआ, कौन सी चीज उसे टाल सकती है? क्योंकि यदि हमारी प्रार्थनाएं उन्हें टाल दे तो परमेश्वर का वचन झूठा साबित हो जाएगा, और परमेश्वर का वचन कभी झूठा साबित नहीं हो सकता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वही हो रहा है जो वचन कहता है। आपका मेरा दुआ, प्रार्थना, विश्वासी, गैर विश्वासी, ये कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर की वो इच्छा और परमेश्वर की वो बातें अपने वचनानुसार पूरी हो रही हैं। और यह महामारी का समय है, परमेश्वर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। ये हजारों वर्षों से पता था, और जो बात हमें पहले से पता थी, तो हमने पहले से ही अपने इंतजाम, अपनी प्रार्थना, अपना आत्मिक संबंध प्रभु के साथ गंभीर और गहरा बना के चलना चाहिए था। हम अगर ढीठ और ढीले हुए, हम लापरवाह हुए, तो उसी का नुकसान मनुष्य जाति ने भुगता। क्योंकि परमेश्वर की अनदेखी की, परमेश्वर को नकारा, भविष्यवाणियों को नकारा। मनुष्य ने परमेश्वर को बहुत हल्के में ले लिया। उसने सोचा ये मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन वचन और कलाम का एक एक हिस्सा पूरा होता चला गया इस वर्ल्ड के भीतर। और ये महामारी उसी का एक कारण है। अब लोग उल्टे सीधे, ऊपर नीचे, किसी भी तरह से वो प्रार्थना करें, हकीकत में जो समय काल परमेश्वर ने तय किया है, वो समय काल के अनुसार ही चीजें होंगी। ये याद रखें, परमेश्वर की दृष्टि में समय बहुत महत्व रखता है। परमेश्वर की दृष्टि में एक एक पल बहुत कीमती रखता है, एक एक साल बहुत कीमती रखता है। आप जानते हैं, पुराने नियम पे जब पर्वों का 14वें महीने का पर्व, 7वें महीने का पर्व, 7वें वर्ष का पर्व, 13वें महीने का पर्व परमेश्वर ने समय सीमा में बांधा था। परमेश्वर हर चीज का समय अनुसार कार्य करता है। यह परमेश्वर का समय है। जब तक परमेश्वर अलाउ ना करे, इस दुनिया पे कुछ नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे कि ये शैतान के द्वारा है, शैतान ने किया है, शैतान वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये बात याद रखिए, शैतान को भी परमेश्वर ने इजाजत इस दुनिया पे रहने की दी है, उसे नरक में नहीं डाला है। और अगर शैतान कुछ कर रहा है तो ये दुनिया परमेश्वर की है, परमेश्वर है। शैतान अपनी मनमाना काम नहीं कर सकता है। कहीं पे ना कहीं पे उस अंत के समय में परमेश्वर ने ये अलाउ किया है, और ये सब कुछ हो रहा है। पर जो ढीले हैं, जो कमजोर हैं, जो लापरवाह हैं, वो बहुत तेजी से इसका शिकार होते चले गए हैं। जो विश्वास में मजबूत हैं, प्रभु ने संभाले। हम ये दुआ करते हैं और ये दुनिया प्रभु की ओर को लौटे। निनवे शहर पे जैसे लोगों ने टाट ओढ़कर पश्चाताप किया, राख मलकर पश्चाताप किया, वाकई ये दुनिया यदि पश्चाताप करे तो प्रभु का रहम उतर आए और प्रभु अपनी कृपा को मनुष्य जाति के ऊपर पूरा करे। लेकिन मनुष्य जाति अंत के समय में ढीठ, घमंडी, इस स्वभाव की हो जाएगी, यह भी वचन ही बताता है दोस्तों। तो यह दुनिया का सबसे कठिन समय है और यह आखिरी पल है। मैं बार बार अपने वीडियोस पर यही बताता हूं कि हम आखिरी पल पर जीवन जी रहे हैं, और ये महामारी और ये संकट इस बात का संकेत है कि दुनिया में प्रेशर बन गया है, दूल्हा आने वाला है। पवित्र यीशु रैप्चर का वो टाइम बिल्कुल बहुत नजदीक है, इसलिए अपने मनों और अपनी सोच को तैयार करना है। पर इसके आगे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, कि हम इस बात को देखें कि दुष्ट आत्माओं के विषय में मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। आज भी मैं दुष्ट आत्माओं के ही विषय में महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दुष्ट आत्माएं वाकई हमलावर, सबसे ज्यादा हमलावर किसके ऊपर होती है, मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग विश्वास में, ईमान में प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करके, पुराने जीवनों का पश्चाताप करके, माफी मांग के, वो नई सृष्टि होने के लिए परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके अपने गुनाहों की माफी मांग के नया जीवन आरंभ करते हैं और आत्मिक जीवन को गहरा और मजबूत करते हैं, और प्रभु के साथ उसके वचन और उसकी आत्मिकता में मजबूत होते हैं, प्रार्थनाओं में मजबूत होते हैं, आत्मिक वरदान और सामर्थ्य से भरते हैं, और परमेश्वर का पीछा करते हुए वो मसीही जीवन बिताते हैं। मैं आप लोगों को बात बताऊं कि जब एक धर्मी प्रार्थना करता है तो उस धर्मी की प्रार्थना से उस क्षेत्र का वातावरण बदलता है। जिस क्षेत्र में धर्मी रहता है, उस क्षेत्र में यदि दुष्ट आत्माएं सक्रिय, पहले से ही सक्रिय थी, और दुष्ट आत्माओं के लिए जब एक धर्मी जब प्रार्थना करता है तो दुष्ट आत्माओं पर हलचल मचती है। जब एक धर्मी प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थनाएं सबसे ज्यादा दुष्ट आत्माओं को प्रभावित करती हैं। शारीरिक प्रार्थनाएं दुष्ट आत्माओं को प्रभावित नहीं करती, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखता हूं, आप वचन देखिए, फिर मैं बात करता हूं। इफिसियों अध्याय 6
और उसका हम देखते हैं वचन 12, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब एक धर्मी आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थनाएं उस आकाश से होकर ही परमेश्वर तक पहुंचती है और आकाश में दुष्ट आत्माएं मंडराती हैं। तो धर्मी की वास्तविक प्रार्थना सबसे पहले शैतान और दुष्ट आत्माएं रोकने की कोशिश करती हैं। दुष्ट आत्माएं एक धर्मी की प्रार्थनाओं को रोकने की कोशिश करती है, धर्मी को प्रार्थना करने से रोकती है, उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ी लेकर आती हैं। हमेशा आप देखना, एक धर्मी व्यक्ति गहरा संघर्ष करता है अपनी प्रार्थना में, क्योंकि दुष्ट आत्माएं शरीर के साथ मिलकर शरीर को अपने अधिकार में लेकर हमेशा कोई ना कोई एक वजह उस धर्मी के सामने लाकर खड़ी करती है ताकि एक धर्मी व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना ना कर सके। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह उसे डिस्टर्ब करती रहती है। और जब धर्मी वास्तव में प्रार्थना करता है तो सबसे पहले उस धर्मी की प्रार्थना की आग से दुष्ट आत्माएं जलती, क्योंकि धर्मी की प्रार्थनाएं उन क्षेत्रों को साफ करने का कारण बनती है जहां दुष्ट आत्माएं सक्रिय होती हैं। पाप, अपराध, बुराई, घमंड, लोभ, लालच, संसारिकता और अंधकार की चीजें वहां पर जब व्याप्त रहती हैं तो धर्मी जब प्रार्थना करता है वो क्षेत्र में हलचल मचती है, दुष्ट आत्माओं में हलचल मचती है और दुष्ट आत्माएं जब उन पर हमले होते हैं तब वो बौखलाकर एक धर्मी पर हमला करती हैं। तो मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूं कि एक कभी भी आप देखिए, इस बात का सर्वे करिए, देखिए, अपने जीवन को देखिए। यदि आप मसीह धर्मी विश्वासी हैं और प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहते हैं, आत्मिकता में बल प्राप्त करना चाहते हैं, वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं, सामर्थ प्राप्त करना चाहते हैं और आत्मिकता में आप संघर्ष करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी संघर्ष करने के बावजूद भी प्रभु की आशीषें नहीं आ पाती, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपकी आशीषों को रोकती हैं, आपकी प्रार्थनाओं को रोकती हैं। कहीं पे ना कहीं पे कोई छिपी हुई कोई पाप, कोई वजह ऐसी रहती है, पूरा समर्पण नहीं रहता है हमारा, या फिर पूरी तरह से पश्चाताप नहीं रहता। कोई ना कोई एक कमी शैतान को अवसर देती है, दुष्ट आत्माओं को अवसर देती है, वो प्रार्थनाओं को रोकने का काम करती है और धर्मी के ऊपर बहुत ही क्रूर रीति से हमलावर हो जाती हैं। और आपने चारों तरफ आप आंकड़े देखिएगा कि इस समय पे या पहले से ही सबसे ज्यादा मसीह विश्वासी लोग तकलीफें पाते हैं, सताव सहते हैं, कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, बीमारी से होकर गुजरते हैं, तकलीफों से, परेशानियों से, कष्टों से और कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं। उनका जीवन सरल होता ही नहीं है। इसलिए क्यों सरल नहीं होता है? क्योंकि दुष्ट आत्माएं निरंतर उनके जीवनों में गड़बड़ी और उनके जीवनों में तकलीफें, परेशानियां लेकर आते रहती है और उनके जीवनों को गिराने का निरंतर प्रयत्न करती हैं। दुष्ट आत्माओं का सबसे पहला काम है कि मसीही लोगों के जीवनों को आत्मिक रीति से मसीही जीवनों को आत्मिक रीति से गिरा देना, उनके आत्मिक जीवन को पूरी तरह से नष्ट करना, उनके आत्मिक जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करना, उनके परिवारों को तोड़ देना, कहीं ना कहीं उनके जीवनों पे गड़बड़ी ले आना, उनके रिश्तों पे गड़बड़ी ले आना, मन मिटाव ले आना, कंफ्यूजन ले आना, डाउट्स ले आना और रिश्तों को तोड़ देना, कलीसियाओं को तोड़ देना, परिवारों को तोड़ देना। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो पर भी मैंने ये बातें बताई थी। तो ये वास्तव में क्या है कि जब एक धर्मी आत्मिक रीति से प्रार्थना करता है तो चारों ओर से शैतानी गंदी आत्माएं उसके ऊपर हमलावर हो जाती हैं, उसको मानसिक रीति से, उसे शारीरिक रीति से और उसे आत्मिक रीति से गिराने का प्रयत्न करती हैं। तो इसी वजह से मसीही लोग दुगना और चौगुना संघर्ष करते हैं अपने जीवन को जीने में, प्रभु का हाथ पकड़कर चलने में। दुष्ट आत्माओं का निरंतर प्रयत्न रहता है कि किसी न किसी पाप में, किसी न किसी बुराई में, किसी न किसी गड़बड़ी में एक मसीह धर्मी को गिरा दिया जाए, उसका आत्मिक जीवन आगे बढ़ने ना दिया जाए, उसके और मसीह के बीच में एक खाई पैदा कर दी जाए और रिश्ते तोड़ दिए जाएं, उन्हें किसी न किसी ऐब में फंसा दिया जाए। इसलिए बहुत ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है और निरंतर किसी भी हाल में अपनी प्रार्थना ना छोड़ने की हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी प्रार्थना, अपने आत्मिक जीवन की आत्मिक प्रार्थना किसी भी कीमत में ना छोड़े, क्योंकि शैतान से और दुष्ट आत्माओं से जो मल्ल युद्ध लड़ा जाएगा, वो मल्ल युद्ध जो है, जो आकाश में दुष्ट आत्माएं हैं, वो मल्ल युद्ध हमारे घुटनों के बल प्रार्थनाओं के द्वारा ही होगा। जब एक धर्मी प्रार्थना करता है तो दुष्ट आत्माओं में खलबली मचती है और वो इलाके धीरे धीरे, वो इलाके जिन क्षेत्रों में धर्मी रहता है, निरंतर प्रार्थना करता है, उन क्षेत्रों से गंदी आत्माएं भागना शुरू करती हैं। लेकिन इतनी आसानी से नहीं भागती हैं, वो लंबा समय तक संघर्ष करती हैं और वो लड़ाई लड़ती हैं। इसलिए ये आत्मिक युद्ध है दोस्तों, और इस आत्मिक युद्ध में यदि आपने हंसी और मजाक में बहुत हल्के तौर पर मसीहत को लिया है, तब आप दुष्ट आत्मा का बहुत सरलता पूर्वक शिकार हो जाएंगे।
क्यों आत्मिक रीति से आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं? क्यों बाइबल को बहुत बेहतर रीति से नहीं समझ पाते हैं? क्यों आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है? क्यों 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 वो वरदान, वो सामर्थ्य नहीं पा रहे हैं? उसकी वजह है कि दुष्ट आत्माओं का घेरा, कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई घमंड, कोई ना कोई मैं की भावना मनुष्य के भीतर भरी रहती है। इसलिए वो पूरी रीति से आत्मा के अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन निरंतर प्रार्थनाओं के द्वारा, एक आत्मिक प्रार्थनाओं के द्वारा और वचन की शिक्षा के द्वारा, क्योंकि वचन की गहरी शिक्षा के द्वारा ही हम दुष्ट आत्माओं को पहचान सकते हैं। और दुष्ट आत्माओं को कैसे गिराना है, यह भी हम परमेश्वर के वचन और उसके पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जान सकते हैं। लेकिन यह इस क्षेत्र में हमें रेगुलर, निरंतर आत्मिक रीति से मजबूत होकर अपने आप को मजबूत करना होगा, निरंतर प्रार्थना में, दुआ में और ज्यादा से ज्यादा उपवासों में दोस्तों। तो ये कठिन समय जो दुनिया के ऊपर आया है, दुष्ट आत्मा पूरी रीति से सक्रिय हो गई है। आपका मेरा जीवन जो है आत्मिक रीति से सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, जरा सा भी ढिठाई और ढिलाई नहीं होनी चाहिए। एक वचन मैं आप लोगों के सामने और रखता हूं, आप वचन देखिए, इफिसियों अध्याय 6 उसका वचन 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब सारे हथियार क्या हैं? मैं आप लोगों को हथियारों के विषय में भी बताऊंगा। हथियार क्या हैं? परमेश्वर के वो वचन, वो शिक्षाएं, वो धार्मिकता, वो पवित्रता, वो विश्वास, वो धीरज, वो मेल, वो प्रेम, वो क्षमा, वो दया, वो करुणा, वो वचन का प्रचार, वो मेल प्रेम। दोस्तों, वास्तव में दिन बुरे हैं। वचन इस बात को क्या कहता है कि बुरे दिन में सामना कर सको। अब बुरे दिन इस वक्त चल रहे हैं, तो बुरे दिनों पर हम सामना कैसे कर पाएंगे? जब हमारे पास हथियार होंगे। और हथियार हमारे पास कब होंगे? जब हम परमेश्वर के वचन पर जाएंगे। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए हथियार है, जो हमें दुष्ट आत्माओं से, शैतान से, बुराई से और बुरे दौर, बुरे हालातों से लड़ना सिखाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उस महान जिंदा परमेश्वर पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर बुरी से बुरी परिस्थिति से निपटने की योग्यता अपने आत्मा के द्वारा हमें दी है और अपने वचन में दी है। जब हम ठंडे दिमाग से परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे, तब हम हर एक महामारी और हर एक तकलीफ से, जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा है, उससे लड़ पाएंगे। इसलिए मसीही लोगों के ऊपर शैतान और उसकी गंदी आत्माएं सबसे ज्यादा हमलावर होती हैं, कलीसियाओं पर हमलावर होती हैं। जो आत्मिक रीति से बढ़ रहे होते हैं, उन्नति कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से उनके जीवनों को किसी न किसी तनाव में, किसी न किसी डिप्रेशन में, किसी न किसी विवाद में, किसी न किसी गड़बड़ी में फंसाती हैं। गंदी आत्माएं कभी भी प्रचारक और सेवक और उनके लोगों के बीच में भी वो तनाव पैदा कर देती हैं, ताकि उनके बीच में रगड़े झगड़े पैदा हो, गड़बड़ियां पैदा हो, आपस में तनाव हो और रिश्ते टूट जाएं और शैतान कामयाब हो जाए, दुष्ट आत्माएं कामयाब हो जाए। दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा सक्रिय रहने की आवश्यकता है। पर बुरे दिनों पर हम वास्तव में कैसे हम उसमें जयवंत हो सकते हैं? एक वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, वचन देखिए, इफिसियों अध्याय 6 वचन हम 14 से देखते हैं। सो सत्य से अपनी कमर कसके और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उसके नीचे आप वचन देख सकते हैं कि और सारे हथियारों के विषय में कहा गया। तो ये वास्तव में वो हथियार है जिससे दुष्ट के जलते हुए तीर, जो महामारी के तौर पर, जो बीमारी के रूप में, जो रगड़े झगड़े के रूप में, जो आत्मिक रीति से गिराने के रूप में मनुष्य के ऊपर वार किए जाते हैं, वो जलते हुए तीरों को आप एक अपने आत्मिक मजबूत योद्धा के तौर पर गिरा सकते हैं। ये याद रखें, घबराने की जरूरत नहीं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दिया, अपना वचन आपको दिया है, अपना वादा आपको दिया है, अपना प्राण कलवरी क्रूस पे आपके लिए दे दिया। इसलिए मसीह यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी वायरस हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आपकी हिम्मत और आपका विश्वास उसको कुचल कर उसके ऊपर जयवंत होगा। मैं ये विश्वास करता हूं। हिम्मत ना हारे। कोई भी बुरा दौर जो है वो आता है और चला जाता है, लेकिन उस बुरे दौर पर हमारी सच्ची पहचान होती है कि हम कितने विश्वास में मजबूत हैं और कितने कमजोर हैं। हम गिरते हैं या कायम रहते हैं। उन हथियारों को अब बांधिए, उन हथियारों के विषय में सीखिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि इस बुरे दिनों पर आप और मैं सामना कर सकें। क्यों? क्योंकि बुरे दौर का समय समाप्त नहीं होने का, जब तक परमेश्वर का न्याय ना आए। और न्याय वास्तव में आना बहुत नजदीक है। यीशु मसीह
बिल्कुल आ रहा है और अपने लोगों को जो प्रथम उसका पहला फल है, वास्तव में जिनका रैप्चर होना है, वो उठा लिए जाएंगे। और अपनी आत्मा में झांके कि आप रैप्चर के लिए तैयार हैं। इन सारी बातों से प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि ये बातें वास्तव में आपको अच्छी लगती हैं, दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।